स्टैट्स भी थोड़ा सा। कितने लोग पेयर टी टेस्ट लगाएंगे, कितने लोग इंडिपेंडेंट टी टेस्ट लगाएंगे, कितने लोग सिंगल टी टेस्ट होता है? सिंगल होता क्या होता है? कुछ तो ले लो। पेयर लगाएंगे कि इंडिपेंडेंट टी टेस्ट लगाएंगे? इंडिपेंडेंट लगेगा ना? क्यों लगेगा? हाँ, पेयर क्यों लगेगा? ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम पेयर टी टेस्ट या कोरिलेटेड टी टेस्ट वो लगा के काम चलाएंगे। और अगर हमें जो कहते हैं किन्हीं दो के बीच में अगर डिफरेंस पता करना है तो हम इन दो कंडीशंस के बीच में अगर हमें डिफरेंस पता करना है तो हम क्या लगाएंगे? इंडिपेंडेंट टी टेस्ट लगाएंगे। और अगर हमें चारों को एक साथ ट्रीट करना है तो हम क्या लगाएंगे? एनोवा लगाएंगे। ठीक है, अभी इसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। ठीक, बिटवीन ग्रुप को भी आगे फर्दर तरीके से हम लोग डिवाइड करते हैं 3 ग्रुप्स में। रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन चलाते हैं। रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन, मैच ग्रुप ब्लॉक डिजाइन, फैक्टोरियल डिजाइन। ठीक है, अब इस तीनों को समझते हैं क्या है। ये तीनों बिटवीन ग्रुप वाले, मतलब यहाँ पे ग्रुप्स अलग अलग हैं। रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन का मतलब ये हुआ कि जब आपका असाइनमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट इन ट्रीटमेंट कंडीशन और इन कंट्रोल कंडीशन कैसा हो? रैंडमाइज इन नेचर। कैसा हो? रैंडमाइज्ड। आपके पास पूरी पावर हो कि आप पार्टिसिपेंट का असाइनमेंट ट्रीटमेंट ग्रुप या कंट्रोल ग्रुप में अपने तरीके से, मतलब रैंडम तरीके से कर सकें। दैट इज रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन। और ये ट्रू एक्सपेरिमेंट कहलाता है। अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने इसी को क्या कहा था? ट्रू एक्सपेरिमेंट। ठीक है, बिटवीन ग्रुप हो, रैंडमाइज ब्लॉक हो, ये क्या होगा? ट्रू एक्सपेरिमेंट। इसमें आपके पास सबसे ज्यादा कंट्रोल होगा, कहने को इसमें सबसे ज्यादा कंट्रोल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? एक्सपेरिमेंटल वेरिएंस हाईएस्ट होगा और एरर वेरिएंस लोएस्ट होगा। ठीक, रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन के लिए सपोज करो कि अभी तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जैसे अगर सपोज करो कि 2 ब्लॉक है, क्या कहेंगे? 2 ब्लॉक रैंडमाइज ग्रुप डिजाइन है। ठीक है, 2 ब्लॉक है, तो एक ब्लॉक क्या हो गया? एक्सपेरिमेंटल हो गया। एक दूसरा ब्लॉक क्या हो गया? कंट्रोल ग्रुप हो गया। पर सपोज करो कि एक्सपेरिमेंटल में भी 4 लेवल्स हैं। जो आईवी है उसके भी हमने कितने लेवल्स ले रखे हैं? 4। इन 4 ग्रुप में हमें असाइनमेंट करना है, तो हम कैसे करें? हम एक काम करें कि हमारे पास 100 पार्टिसिपेंट हैं। ठीक है, 100 पार्टिसिपेंट को 4 ग्रुप में बांटना है, तो हम क्या कर सकते हैं? कितने कितने रखें हर एक में? 25 25 25 20 20 का है, 4 है। अरे सॉरी, कंट्रोल भी है ना। ठीक है, कंट्रोल भी है तो 20 20 20। एक्चुअली कंट्रोल को मिला देंगे तो 5 हो जाएंगे। ठीक है भाई, वो भी तो आईवी का एक लेवल ही है। कंट्रोल ग्रुप क्या है? आईवी का एक लेवल ही है जिसमें आईवी एब्सेंट है। ठीक है, तो हमारे पास 5 ग्रुप हो गए। 5 ग्रुप हो गए, हर एक में 20 20 20 पार्टिसिपेंट हमें रखने हैं। ठीक, अब 20 का असाइनमेंट रैंडम ऑर्डर में हो, उसका एक क्या तरीका अपनाया जा सकता है? तो उसमें एक सिंह ने दिया हुआ जो काफी अच्छा लगा मेरे को।
कि आप एक काम करें, 5 अलग अलग रंग की स्लिप्स ले लें, ठीक है, और सबको एक बराबर से फाड़ के एक बाउल में डाल दें। ठीक, आपने कौन कौन से कलर्स की स्लिप ली? रेड ले ली, ग्रीन ले ली, येलो ले लिया, और एक ब्लैक ले लो, और कौन सा ले लें? ठीक, 5 आपने ले ली। अब उसे आप ढंग से मिक्स कर दो बाउल में। अब उसके बाद करो क्या कि आप एक एक करके उठाते चलो, एक एक करके बाहर निकालते चलो, तो आपको पैटर्न कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि हो सकता हो आपको आर आर जी बी, ब्लैक के लिए बी एल, ठीक है, बी एल बी एल, फिर येलो, ठीक है। इस तरीके से आपका सीक्वेंस चलता गया, 100 की 100 स्लिप निकल आई। अभी भी आपका पार्टिसिपेंट असाइनमेंट नहीं हुआ है, पार्टिसिपेंट असाइनमेंट नहीं हुआ है। आपको पता है कि रेड की कितनी स्लिप्स रही होंगी, ठीक है, हर किसी की 20-20 स्लिप्स रही होंगी। तो अब जो यहाँ पे ये निकले हैं, ये भी कितने कितने निकले होंगे, हर एक कलर के 20-20 निकले। तो अब जो पहला पार्टिसिपेंट है वो किस में गया? रेड में। अब जो दूसरा है उसको रेड में, तीसरे को ग्रीन में, चौथे को ब्लू में, पांचवें को ब्लैक में, छठे को ब्लैक में, सातवें को ब्लैक में, और आठवें को येलो। कहीं से आप बायस्ड हो सकते हैं इसमें, कहीं से आपने किसी की प्रोबेबिलिटी कम की, इक्वल प्रोबेबिलिटी बनी हुई थी। ये आपका कंप्लीट रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन, समझ में है ना? 100 पार्टिसिपेंट, हर एक ग्रुप में 20-20 पार्टिसिपेंट ही जाएंगे, कोई कम ज्यादा नहीं जाएगा, सबके प्रोबेबिलिटी बराबर बनी हुई है, और ये रैंडम ऑर्डर में आएगा। कोई भी इसमें कोई बायसनेस नहीं है, सबके जो वो है अपॉर्चुनिटी है वो इक्वल है, और सब एक दूसरे से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्योंकि रैंडमाइज होने के लिए 3 शर्तें ना, कि भाई बायस ना हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, बायस ना हो, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। ये तीनों कंडीशंस कौन फुलफिल कर रहा है? ये प्रोसीजर समझ में आया आप लोग को? हाँ, एक तरीका वो भी हम लोग, जैसे आप लोग को याद हो बीए के पार्ट 1 में हम लोग ग्रुप कैसे बनाते थे? हम लोग कहते थे एक लाइन से बोलते चले जाओ, 10 नंबर हैं, हमने सबसे बोला लिए 1 या 5 है, 5 ग्रुप बनाने, तो 1 2 3 4 5, फिर अगला 1 2 3 4 5, तब पहला एक साथ, दूसरा एक साथ, तीसरा। ये भी एक तरीका है। एक तरीका है कि आप कंप्यूटर से रैंडम नंबर जनरेट करा लो, ठीक है, 1 से 100 के बीच में रैंडम नंबर की एक सीक्वेंस को जारी कर देगा, ठीक। और ये कह दो कि भाई पहले 20 इसमें, दूसरे 20 इसमें, तीसरे 20 इसमें, तो पहले वाले में आया कि 1, ठीक है, 22 18 कुछ इस तरीके से आया, तो वो उस हिसाब से आप उसको असाइन करते चले जाओ जो जिसको, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा आता है मैच्ड ग्रुप डिजाइन। मैच ग्रुप डिजाइन, ये जो डेफिनेशन है, ये जो टर्म है, ये बोरो किया गया है एग्रीकल्चर से। कहाँ से लिया गया? एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर में क्या होता है, ये माना जाता है कि अगर आपकी कोई एक ब्लॉक हो, ठीक है, बड़ा सा जमीन का हिस्सा है, और उसको इस तरीके से आपने अलग अलग उसमें बांट रखा है, तो किन 2 ब्लॉक्स की जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी एक जैसे होने की संभावना, जो 2 एडजेसेंट होंगे, अगल बगल वाले, ये और ये की एक जैसे होने की संभावना कम है इन कंपैरिजन टू दिस वन, ठीक है। तो हम मैच कर देते हैं, ब्लॉक को क्या किया हमने? मैच कर दिया। अब उसके बेसिस पे हम लोग कोई काम करें। अब सपोज करो कि हमारे पास कोई एक ऐसी डिजाइन, हमारे पास कोई एक ऐसा पर्पस है, कोई एक ऐसा रिसर्च क्वेश्चन है, जिसको आंसर करने के लिए हमें क्या करना है? पार्टिसिपेंट को किसी प्री टेस्ट के बेसिस पे हमें इक्वल करना है, जिसको हम लोग कह रहे थे ना, आप लोगों को याद हो अगर, तो हम लोगों ने मैचिंग पढ़ी है। ये बेसिकली ये मैचिंग वाला ही है। यहाँ पे मैचिंग के बेसिस पे ही पूरी डिजाइन तैयार हो रही है। आपको एक ऐसा वेरिएबल लेना होगा जो कि आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल से हाईली कोरिलेटेड हो, और उसको आपने पहले प्री टेस्ट के जरिए कैलकुलेट कर लिया। अब उसके बेसिस पे आप क्या करेंगे? ग्रुप्स बनाएंगे, ठीक है। तो इस पे ग्रुप बनाने के 2 तरीके हो सकते हैं, मैचिंग बाय पेयर या फिर मीन, ठीक है। सपोज करो कि आपको इस ग्रुप में सारे बच्चों की मैथमेटिकल एबिलिटी का असेसमेंट करना है, ठीक है।
और ये देखना है कि कौन सा टीचिंग मेथड, ठीक है, कौन सा टीचिंग मेथड मैथमेटिकल एबिलिटी को इम्प्रूव करता है। ठीक, तो एक ग्रुप में क्या रखोगे, एक आपके पास होगा ए मेथड होगा, दूसरा होगा बी, ठीक है, और एक सपोज करो एक तीसरा मेथड है सी। या एक काम करते हैं, और इजी करते हैं, एक ओल्ड मेथड हो गया और एक न्यू मेथड हो गया। यही तो एक सबसे आसान तरीका तो यही होगा ना कि आपको ये चेक करना है कि कोई एक मार्ट साहब आए, जिन्होंने कहा नहीं साहब हमारे पास एक नई टेक्नोलॉजी है, नया मेथड है जिसके थ्रू, हाँ, ट्रिक्स कह लो, जो ट्रिक्स के बेसिस पे है, ठीक है, जो आपके मैथमेटिकल एबिलिटी को एनहांस कर देगा, इंप्रूव कर देगा। ठीक, जो पुराने मार्ट साहब है कहते साहब हमारी मेथडोलॉजी ज्यादा अच्छी है, हमारी ट्रिक्स ज्यादा अच्छी है, नए वाले कह रहे हैं हमारी ज्यादा अच्छी है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर सकते हो टू असेस किसका ज्यादा बेटर है। तो आपको क्या करना है, क्लास के बच्चों को रैंडमली दोनों उसमें असाइन करना है। पर जब आप असाइन कर रहे होगे तो हो सकता हो कि क्लास में हर तरीके के बच्चे होते हैं, कुछ की इंटेलिजेंस ज्यादा होगी, कुछ की इंटेलिजेंस कम होगी। तो आप करो क्या कि सबसे पहले एक इंटेलिजेंस टेस्ट एडमिनिस्टर कर लो। और आपको एक पता है कि इंटेलिजेंस टेस्ट और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के बीच में सिग्निफिकेंट कोरिलेशन मिलने की संभावना बढ़िया सी है। ठीक है, तो आप पहले ये कोई एक ऐसा वेरिएबल जो कि इससे हाईली कोरिलेटेड हो, उसके बेसिस पे लोगों को इक्वलाइज कर दो। ठीक है, तो आप, हाँ क्यों नहीं बन सकते, क्यों नहीं बन सकते, अगर नहीं तो फिर वही चीज है ना, फिर आपकी वेरिएबिलिटी वाला जो ऑप्शन है, देखो डेटा हमेशा ज्यादा बढ़िया तब होगा जितना ज्यादा वेरिएशन उतना ज्यादा बढ़िया डेटा। ठीक है, केवल दो ही तरीके के वेरिएशन है, या तो 0 या तो 1, ये अच्छा डेटा नहीं। क्यों नहीं मैच किया जा सकता, मैचिंग बाई पेयर मत करो, मैचिंग बाई पेयर 3 कर दो। सपोज करो कि IQ आया किसी का, मतलब एक बंदा है जिसका IQ 90 है, तो ऐसा दूसरा बंदा खोजो जिसका भी IQ 90 हो, तीसरा भी खोजो जिसका IQ 90 हो, एक ही जैसे बनाना, कितने भी ग्रुप बनाना, मैचिंग होनी चाहिए, वो भी किसी कॉमन ग्राउंड पे, कॉमन ग्राउंड तलाश कर। मैंने आपसे क्या कहा, अंतर तभी जब आपके पास कुछ कॉमन हो। एक जन को इस पे खड़ा कर दो, एक जन को जमीन पे खड़ा करके आप हाइट नहीं नाप सकते। हाइट का डिफरेंस देखना है तो दोनों कहाँ पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े, तो दिक्कत। ठीक है, तो मैचिंग बाई पेयर या फिर मैचिंग बाई मीन, आप उनको मैच करा के ब्लॉक्स बना सकते हो। ठीक है, अभी आप लोग याद है ना, ब्लॉक हम लोगों ने बनाने की बात की थी। यहाँ पे हम ये क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें इस बात का अंदाजा रहे कि जो हमारा IV है वो कैसा हो, होमोजीनियस उसका डिस्ट्रीब्यूशन मिले। याद है ना, ब्लॉकिंग, बैलेंसिंग एंड ग्रुपिंग। तो जो हमारा ब्लॉकिंग वाला कंसेप्ट था वो यही कह रहा था कि आप जितने पॉसिबल हो ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स बनाएं। क्यों, क्योंकि छोटे छोटे ग्रुप्स आपको ज्यादा बेटर होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन देंगे ऑफ IV, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो भी आपका जो होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन है वो उस पर्टिकुलर ब्लॉक में ज्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पे आप बाई पेयर या फिर बाई मीन, बाई पेयर इसलिए कहा गया है, मतलब ये इस सेंस में लिखे हैं कि 2 ग्रुप बना रहे हैं, आप 2 से ज्यादा बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपका जो कॉमन वेरिएबल है, जो मैचिंग वेरिएबल है, वो क्या होना चाहिए, वो सब में एक बराबर से लेना चाहिए। अगर आप 3 ग्रुप बना रहे हो, 4 ग्रुप बना रहे हो, तो चारों ग्रुप का जो IQ का मीन है वो क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। अगर इस तरीके से लेके चलो तो चारों में 90 वाले 4 होने चाहिए, 4 अलग अलग ग्रुप में। ठीक है, इसी तरीके से 100 वाले भी 4 होने चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, जब आप 1 से 2 से ज्यादा बनाओगे तो आप किसकी तरफ प्रेफर करोगे, मीन की तरफ, क्योंकि आपको 3 मिलना उतने ही चांसेस कम हो जाएंगे। 2 के मिलने के चांसेस तो एक बार की है, पर 3 मिलने के चांसेस कम है, तो आप इसकी तरफ शिफ्ट कर जाओगे, मीन या SD की तरफ, मीन और SD इसकी तरफ। ठीक है, ओके, यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत। थर्ड पॉइंट आता है फैक्टोरियल डिजाइन। ठीक है, फैक्टोरियल डिजाइन क्या होता है, पढ़ा है आप लोगों ने, नाम सुना है? IV के भी डिफरेंट लेवल्स हो सकते हैं और DD के भी। DD के भी डिफरेंट लेवल्स हो सकते हैं। IV के जो एक साथ हम कई सारे IVs उसके इफेक्ट को देख सकते हैं। IV के डिफरेंट लेवल्स का हम DD पे लगा। अभी तक हम लोग जो सारी बातें करते चले आ रहे थे वो हम लोग सिंगल IV की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे, सिंगल IV की। एक ही IV है, ठीक है, और उसी के हम लेवल्स ले रहे हैं।
ठीक है, अब हम लोग थोड़ा एडवांस होते हैं, अब हम आईवी की मात्रा बढ़ा रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, आप लोग ये जितनी भी चीजें अभी पढ़ रहे हैं ये सारी यूनिवेरिएट चीजें पढ़ रहे हैं। क्या है? यूनिवेरिएट। क्या स्पेलिंग बोल रही? ठीक है, यूनिवेरिएट। ठीक, यूनिवेरिएट का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा? जब आपके पास एक डिपेंडेंट मेजर हो, क्या हो? डिपेंडेंट वेरिएबल कितने हो? एक। ठीक है, तो ये कैसी डिजाइन कहलाती है? यूनिवेरिएट डिजाइन। जब आपके दो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाते हैं तो आप क्या कहलाते हैं? बाईवेरिएट डिजाइन। जब आपके तीन हो जाते हैं तो फिर आप क्या कहते हैं? मल्टीवेरिएट डिजाइन। ठीक है, अभी आप क्या आप पढ़ रहे थे भाई? अभी आपने क्या डिजाइन किया? मैथमेटिकल एप्टीट्यूड पे डिफरेंस। क्या असर पड़ रहा है? और तो कोई आपने वेरिएबल नहीं लिया ना, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, जब आप कंबाइंडली एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल को स्टडी करते हैं तो आप क्या करते हैं? आप बाईवेरिएट और मल्टीवेरिएट में जाते हैं। हाँ, डिपेंडेंट वेरिएबल का, इंडिपेंडेंट की नहीं। ध्यान दीजिएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है कि वो यूनिवेरिएट है, कि वो बाईवेरिएट है, कि वो मल्टीवेरिएट है। आप एट अ टाइम एक डिपेंडेंट वेरिएबल स्टडी कर रहे हैं, यूनिवेरिएट। आप एट अ टाइम दो डिपेंडेंट वेरिएबल स्टडी कर रहे हैं, बाईवेरिएट। आप एट अ टाइम तीन कर रहे हैं, आप मल्टीवेरिएट। ठीक है, अगर सपोज करो कि आप ये देखना चाह रहे हैं कि एक इन जनरल स्टडी की बात कर रहे हैं, अभी हम एक्सपेरिमेंटल की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हमने ये प्लान किया है कि टू सी हाउ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, ठीक है, अफेक्ट्स साइकोलॉजिकल वेलबींग, फाइनेंशियल वेलबींग, हाँ, और कौन सा होता है वेलबींग भाई? सब्जेक्टिव वेलबींग, स्पिरिचुअल वेलबींग टुगेदर। हमारे कितने डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए? 4। हम इन चारों को एक साथ पढ़ें। ठीक है, इन दो वेरिएबल्स का असर इन चारों पे एक साथ करें तो ये कैसी हो गई? ये मल्टीवेरिएट डिजाइन है। पर अगर हम एट ए टाइम एक एक लेके चले, ठीक है, फिजिकल स्ट्रेस और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का इफेक्ट फाइनेंशियल वेलबींग पे या साइकोलॉजिकल वेलबींग पे एट अ टाइम एक, तो ये यूनिवेरिएट डिजाइन। ठीक, समझ में आया? अब हम लोग क्या करते चल रहे हैं? अब हम लोग अभी तक हमारे जितनी भी हम लोगों ने चीजें पढ़ी थी वहां पे क्या था? आईवी कितने थे? नंबर ऑफ आईवी कितना था? 1। यहां पे नंबर ऑफ आईवी कितना होने वाला है? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 या 2 से अधिक। ठीक है, बड़ा प्लान। कौन सा? अभी जितने पढ़ रहे हैं सब यूनिवेरिएट। फैक्टोरियल डिपेंड करता है। देखो, आप अगर डिपेंडेंट वेरिएबल आपने एक ही ले रखा है तो ये यूनिवेरिएट है। ठीक है, फैक्टोरियल मल्टीवेरिएट भी हो सकता है अगर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल एक साथ 2 हो गए। आप इस बात को लेकर कंफ्यूज मत कीजिएगा। आईवी 50 तो आईवी ले लो, वो यूनिवेरिएट ही रहेगा। ठीक है, पर अगर आपका डीवी एक से ज्यादा हो रहा है तो वो बाईवेरिएट हो जाएगा, मल्टीवेरिएट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या है? 2 या 2 से ज्यादा। ठीक, अभी तक आप क्या कर रहे थे भाई? अभी आप एक ही लेके चल रहे थे कि मेथड, ठीक है, जो मेथड है वो किस तरीके से आपके मैथमेटिकल एप्टीट्यूड को अफेक्ट करेगा। अब इसमें एक और फैक्टर जोड़ दिया जाए, टीचर का जेंडर। मेल टीचर पढ़ाए तो ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा या फीमेल टीचर पढ़ाए तो ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा? ठीक है, तो अभी तक आप केवल एक आईवी था, IV1। ठीक है, इसके कितने लेवल्स थे? 2। सॉरी, ये इसको क्या नाम है? इसके 2 वेरिएबल, 2 लेवल से A एंड B। ठीक है, IV1 के। और दूसरा है IV2। इसके कितने लेवल्स हैं? इसके भी 2 लेवल्स हैं, C एंड D। ठीक है, तो होगा क्या? टोटल 4 कंडीशंस बनेंगी। कैसे? आईवी के साथ CND और आईवी बी के साथ CND। अब आप इसको ऐसे करो कि A, B, C
कंडीशन ए और सी, दूसरी कंडीशन ए और बी, तीसरी बी सी एंड बी। अगर आप इसे मान लो कि ये न्यू मेथड है, ये ओल्ड मेथड है, ये मेल है और ये फीमेल है, तो क्या होगा? मेल टीचर विद न्यू मेथड, मेल टीचर विद ओल्ड मेथड, फीमेल टीचर विद न्यू मेथड, फीमेल टीचर विद ओल्ड मेथड। आपको अब यहाँ पे ज्यादा वेरिएंस किसमें देखने को मिलेगा? डेटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको ज्यादा वैरिड मिलेगा, ठीक है? तो आपके पास ज्यादा बढ़िया डेटा मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? ज्यादा बढ़िया डेटा यहां मिलेगा, ठीक? इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं 2x2 डिजाइन, 2x2 फैक्टोरियल डिजाइन, ठीक है? अब इस पे जो एनोवा लगता है, मैं आउट ऑफ द बॉक्स आके पूछ रहा हूं यहाँ पे, इसको जो एनोवा लगता है हम क्या कहते हैं? उसको 2x2 टू वे एनोवा। क्यों? कितने वेरिएबल्स हैं? आईवी कितने हैं? 2। सपोज करो इसके 3 लेवल हो जाते, ए बी और यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई, तो एनोवा कौन सा लगता? 3x3, 3x3, 3x3 टू वे एनोवा। हाँ, तो एनोवा भी टू वे ही लगेगा। 3x3 ना, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है। वो यहाँ पे अलग चीज है, ठीक है? यहाँ पे आपकी पहली बात तो कौन सी फैक्टोरियल डिजाइन तैयार हो रही है? 3x3 फैक्टोरियल डिजाइन, ठीक है? जब आप इस पे एनोवा लगाओगे तो टू वे एनोवा लगेगा, 3x3 टू वे एनोवा। अक्सर लोग क्या करते हैं, जहां 3 देखे वहां कहते हैं 3 वे एनोवा हो गया। नहीं, याद रखिएगा। हाँ, इसकी टेबल थोड़ा सा मिटाने की इजाजत है। हाँ, मेरा क्वेश्चन है तो मुझे लगता है सबके बेनिफिट क्या का बता दो सर। अगर इसी को हम दूसरी प्रॉब्लम से समझें, हाँ। जैसे अगर मैं अपने टॉपिक से हाँ, शुरू हाँ। करूं, अगर मैं सोशलाइजेशन की प्रोसेस में जेंडर बायस का इन्फ्लुएंस 3 वेरिएबल पे देख रही हूँ, सर कॉन्सेप्ट पर, वैल्यूज पर और कॉग्निटिव स्टाइल पर, तो सर हम कौन सी डिजाइन यहाँ पर लगा सकेंगे? आईवी कितने हैं तुम्हारे? सर एक ही है। एक ही आईवी, उसके 3 लेवल्स हैं ना, तो ये फैक्टोरियल डिजाइन है नहीं, तुम इस इधर में हो। वहाँ पर है सर, DV 3 है। देख रहे हैं और वैल्यूज पर और उसके अलग अलग देख रहे हो कि मिला के देख रहे अलग हो? अलग देख रहे हैं सर। हाँ, तो यूनिवेरिएट रहेगा तो आईवी कितने हैं? सर आईवी तो एक ही हुआ ना। तो आईवी एक है, डीवी भी एक है, तो इधर भी रहो ना, मैंस ग्रुप और रैंडमाइज्ड ग्रुप में, इधर क्यों आ रहे हो? हाँ? अरे फिर डीवी 3 है तो इधर आ जाओ, या तो साथ कर रहे हो तो मल्टीवेरिएट में आ जाओ, ठीक है? अगर अलग अलग देख रहे हो तो यूनिवेरिएट में रहो, इधर ही रहो ना, क्या दिक्कत है? यहाँ पे भाई आईवी एक है, डीवी एक है, यहाँ पे आईवी एक से ज्यादा है, डीवी एक है। सर बाद में पूछ लो इसको और डिटेल। चलो, और बाद में इसको डिटेल में समझेंगे। मैं अभी 3x3 की टेबल बना के दिखाता हूँ। आप लोगों ने ये नोट कर लिया है? मैं इसको मिटा दूँ? तो मिटा दूँ? किसी ने आवाज दी कि नहीं? बता देना। अभी विजन छोड़ दे रहा है, ये हम लोग अभी, चलो ठीक है, ओके। ए बी सी, ये एक्स वेरिएबल था जिसके 3 लेवल्स थे, ठीक है? वाई वेरिएबल है जिसके 3 लेवल्स हैं, ठीक है? ठीक? इसको हम अगर इसको वाई को हम क्या कहते हैं? एज ग्रुप, ठीक? इन्फेंट,
टॉडलर, ठीक है, और नहीं इन्फेंट न्यूनेट बहुत छोटे जाएंगे, टॉडलर और एक और इसके बाद वाली कौन सी चीज, अर्ली चाइल्ड, ठीक है। ये तो इसको क्या कहते हैं, कुछ नाम दे देते हैं, ये 3 ड्रग्स टाइप्स हैं, ठीक है। तो ये ए ड्रग है, बी ड्रग है, सी ड्रग है। तो टोटल 9 ब्लॉक्स बनेंगे आपके। इन्फेंट, ठीक है, जिसको ए ड्रग दी गई, दूसरे को बी, तीसरे को सी, इसी तरीके से टॉडलर ए बी सी। अब इसमें आप चीजें कई सारी कर सकते हैं। अगर आप बिटवीन ग्रुप की बात करोगे तो क्या होगा, हर एक ब्लॉक में अलग अलग ग्रुप लाई करेगा। क्या होगा, हर एक ब्लॉक में अलग अलग ग्रुप लाई करेगा। पर अगर आप विद इन की बात करोगे तो क्या होगा, सेम इन्फेंट विल गोज थ्रू ऑल 3 ड्रग्स, सेम टॉडलर विल गो थ्रू ऑल 3 ड्रग्स, सेम अर्ली चाइल्डहुड विल गो थ्रू ऑल 3 ड्रग्स। ठीक, कोई दिक्कत? यहां पे आप क्या कर सकते हो, बिटवीन और विद इन तीनों का इस्तेमाल, अरे दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो। 2 वे नोवा, 3x3 2 वे नोवा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? 2 वे कितनी बार समझाया जाए, वे आपका इस पे डिपेंड करेगा जितने वेरिएबल्स हैं, आईवी जितने हैं भाई। अगर मैं समझा नहीं, हो गया, ठीक है। तो आईवी एक है, केवल एक आईवी है, ठीक है, उसके 3 लेवल हैं। तो लेवल इसके कितने भी 5 भी कर लो, उसमें कौन सा नोवा लगेगा, 1 वे नोवा, ठीक है। सिंगल आईवी मींस 1 वे, ठीक है, आईवी 1, आईवी 2, इसके ए और बी, इसके कैपिटल ए और कैपिटल बी, सब किसको अफेक्ट कर रहे हैं, डी को, ठीक है। तो इसमें क्या लगेगा, ये 2 हो गया, इसका कितने हैं 2, इसके भी 2 है, तो उसका लगेगा 2 क्रॉस 2 2 वे, ठीक। हाँ, ठीक है, इसको मिटा दो। अगर सपोज करो कि IV1 A B C D, ठीक है, IV2 A B C, ठीक है, और ये सब किसको अफेक्ट कर रहे हैं, DV को, ठीक है। तो इसमें कितने हैं, सॉरी इसमें है 4, इसमें कितने हैं 3, 4 क्रॉस 3, ठीक है। अब सपोज करो कि इसी में एक आईवी साहब आ गए हमारे, क्या IV3, जिनके केवल 2 लेवल हैं, X और Y, और ये भी DV को अफेक्ट कर रहे हैं। तो अब आपका क्या हो जाएगा, 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2, कोई कंफ्यूजन? हाँ हाँ, अगर कोरिलेशन होता है तो आपको जो फर्दर एनालिसिस SPSS के टाइम पे है वो आपको ध्यान देनी पड़ती है। कोवेरिएंस का एक फैक्टर होता है जिसको आपको ध्यान में देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, मेन हॉल में क्लास ले लो, आ जाओ, ठीक है। मेन हॉल, हाँ नहीं आगे ले लो, अभी क्लास में, ठीक है। कितना, हाँ
क्यों नहीं कर सकते? 4 वे कर सकते हो, 5 वे कर सकते हो, 6 वे कर सकते हो। कंप्यूटर है, कुछ करा लो। अगर मान लॉन्ग करने को 2 साल में, उसके बाद मुझे दिल्ली जाना है, ठीक है। हाँ हाँ जी, अगर 4 वे 6 वे आ रहा है तो इसका कोई और तरीका नहीं है। अनोवा अगर हम 6 वे अनोवा कर रहे हैं, 8 वे अनोवा कर रहे हैं, तो इसका मनोवा की बात कहाँ से आती है? हाँ। मनोवा जो है कहते हैं जब आप ये मल्टीवेरिएट में आ जाओगे तो ये यूनिवेरिएट है तो एनोवा चल रहा है, जब मल्टीवेरिएट हो जाएगा तो मनोवा हो जाएगा। तो बाइवेरिएट बाइवेरिएट 2 डिपेंडेंट वेरिएबल एट अ टाइम दोनों को साथ लेके चल रहे हो, बनोवा। हम जी के रहे हाँ। अगर चलो 8 में एनोवा आप कह रहे हो, ठीक है। पहली बात तो ऐसी कंडीशन बिहेवियरल साइंस में डेवलप नहीं होती, ठीक है। अगर होती भी है तो कंप्यूटर का सर दर्द है हो जाने, क्योंकि अभी आप लोगों ने केवल इसके बारे में पढ़ा, भी मैंने आप लोगों को इंटरैक्शन इफेक्ट के बारे में नहीं बताया। अभी जब इंटरैक्शन के बारे में बात करना शुरू करेंगे तब हम लोग को माथा घूम जाएगा। फैक्टोरियल डिजाइन इसीलिए टफ डिजाइन मानी जाती है क्योंकि उसमें जो इंटरैक्शन समझना पड़ता है। सर अगर हम लोग को इंटरेक्शन इफेक्ट देखें तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाना ज़्यादा अच्छा है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए एजम्पशंस होते हैं, आप लोग भूलिएगा नहीं। एजम्पशन फुलफिल कर रहा है तभी लॉजिस्टिक लगाइएगा। मर्जी नहीं होती कि जो है हमें लॉजिस्टिक अच्छा लगता है तो हम लॉजिस्टिक का लगाएंगे। कुछ एजम्पशंस होते हैं वो फुलफिल हो रहे हैं, आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर बिटवीन ग्रुप डिजाइन बता रहे तो इसमें रैंडमाइज्ड ब्लॉक, हाँ। मैच ग्रुप, हाँ। दूसरा फैक्टोरियल। हाँ। फैक्टोरियल होता है रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन, हाँ। इसमें जो होता है, और रिपीटेड मेथड। ये रिपीटेड मेथड इसमें जाएगा कि डिजाइन? अब मैंने क्या कहा, आप विद इन वाले को भी इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ये एक ऐसा है फ्लेक्सिबल डिजाइन है, इसमें दोनों यूज कर सकते हो, चाहो तो दोनों मत यूज करो, एक ही यूज कर सकते हो। एक ही आदमी को 9 की 9 कंडीशन में यूज कर डालो, ठीक है। 9 आदमी को 9 अलग अलग कंडीशन में यूज करो। हाँ नहीं, बिटवीन तो है, पर ये फैक्टोरियल में ऑप्शन बेसिकली फैक्टोरियल बना उसके लिए है, आपके बिटवीन के लिए। पर आप चाहो तो उसमें विद इन भी इंट्रोड्यूस करा सकते हो, पर वो आएगा भाई, वो उसका जो बेसिक खून है, जो उसका जीन है, वो कहाँ से आया है? वो बिटवीन से आया है। आप लोग इसे हार्ड एंड फास्ट, ये कोई डिवीजन हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप इसे फ्लेक्सिबल मान के चलो। ये थोड़ा सा इसको है ना ऑर्गेनाइज करने के लिए बेटर हो जाता है, दिमाग में आपका ज़्यादा बेटर तरीके से बैठेगा। ठीक, और कोई क्वेश्चन? कितने लोग हैं जिनको आज ये क्लियर हुआ कि कितने में एनोवा लगता है और वो किसके बेसिस पे लगता है? ठीक है, कितने लोगों को ये क्लियर हुआ कि ये डिजाइन का मतलब क्या होता है जब